सागर बूंद समाये में तीसरे खंड का समापन होने वाला है। साधना के क्रम में बड़े ही प्रेरक प्रसंग आप सभी के सामने रखे गए। जो तत्व शास्त्रों में आया है, शास्त्रों ने जिस मार्ग को बतलाया है, साधकों ने जिस तपश्चरण को स्वीकार किया है, समता और अध्यात्म के गहन भाव जिस साधना से जुड़ते हैं, सूत्रों और गाथाओं में, श्लोकों में जो भाव भासना कष्ट सहिष्णुता की, शांति, समता की, अंतरंग शुद्धि की, शुद्धोपयोग की आती है, वो सभी बिंदु आप विगत अनेक दिनों से सुन रहे हैं। गुरुवर ने कभी चला करके इस भाव से कुछ नहीं कहा कि मैं बोलूंगा तो ये बोध वाक्य बनेगा, या बोध वाक्य बने इसलिए मैं बोल रहा हूं। सहज उनके भाव निश्रित हुए हैं। कभी स्वाध्याय में, कभी चर्चाओं में, कभी प्रवचन में, कभी वार्ताओं में ये प्रसंग निकले हैं। उन प्रसंगों को झेला गया है, संजोया गया है, संग्रहित किया गया है और उन्हें चुन चुन करके, सजा सजा करके आप सबके सामने रखा गया है। जैसे गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ता एक ही प्रकार के फूलों का नहीं होता। एक पौधे में एक प्रकार के ही फूल आएंगे, लेकिन गुलदस्ता जब बनेगा तो उसमें विभिन्न पौधों के विभिन्न रंग वाले फूल आ जाते हैं। सागर बूंद समाये गुरुवर आचार्य श्री के विचार सूत्रों का गुलदस्ता है। क्या है? क्या है? गुलदस्ता है। विचार सूत्रों का गुलदस्ता है। विभिन्न विभिन्न विचार अपने अपने महत्व के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। गुरुवर के मुख से निसृत वाणी को आधार बना करके इन विचार सूत्रों का संग्रह हुआ है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, जो व्यक्ति भविष्य की चिंता कर रहा है तो निश्चित मानिए वह वर्तमान को ठुकरा रहा है। ध्यान रहे, कार्य का होना भविष्य में नहीं, वर्तमान में ही संभव है। कार्य का होना भविष्य में नहीं, वर्तमान में संभव है। हां, कार्य तो वर्तमान में ही होगा, वर्तमान में ही कार्य का होना संभव है। कर्म निर्जरा करने वाला साधक महान है। कर्म निर्जरा करने वाला साधक महान है और कुछ ही समय में आत्मा को कंचन सा शुद्ध कर देता है। कुछ ही समय में आत्मा को कंचन, कंचन जानते किसे कहते हैं? क्या बात है! मणि कांचन योग। कंचन यानी सोना। हाँ, कंचन का अर्थ क्या होता है? सोना। मणिया, मुक्ता मणि, मूंगा मणि, मणियां होती हैं। कंचन सोना। तो कंचन सा शुद्ध कर देता है, यानी
आत्मा को स्वर्ण जैसा शुद्ध कर देता है। सोना शुद्ध कैसे होता है मालूम आपको? सोना शुद्ध कैसे होता है? सोने में अशुद्धि कैसे आती है? सोने में भी किट्टिमा कालीमा लग जाती है, वो उसकी अशुद्धि मानी जाती है। उस अशुद्धि को दूर करना पड़ता है, सोने को शुद्ध करना पड़ता है, सोने का संशोधन करना पड़ता है। तपा करके भी उसको ठीक करते हैं, घिस करके भी ठीक करते हैं, उसको छिन्न भिन्न करके भी ठीक करते हैं, कूट करके भी ठीक करते हैं। इस तरीके से स्वर्ण का शोधन होता है। स्वर्ण संशोधन की ये प्रक्रिया है। तो जैसे बाहर से स्वर्ण का संशोधन किया जाता है, ऐसे ही ठीक अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर लिया जाता है। अब सोने को शुद्ध करने के उपाय तो सबको पता है, पर आत्मा को शुद्ध करने के उपाय क्या है? कपड़ा मैला हो गया है तो साफ करने के लिए अपन को पता है, साबुन और पानी मिल जाए तो कपड़ा साफ हो जाए। कपड़े को साफ करने के उपाय सबको मालूम है, लेकिन आत्मा को साफ करने का उपाय कौन सा? टिनोपाल लाओगे? कौन सी साबुन लाओगे? कौन सा पाउडर लाओगे? नहीं, कपड़े साबुन सोडे से पानी से साफ हो सकते हैं। आत्मा तुम्हारी साबुन सोडे से साफ होने वाली नहीं। तो आत्मा को कैसे शुद्ध करोगे? आत्मा को शुद्ध करने के लिए वीतरागता के रसायन की जरूरत है। कौन सा रसायन? कौन सा रसायन? वीतरागता का रसायन, रत्नत्रय का रसायन। कौन सा रसायन? रत्नत्रय का रसायन। रत्नत्रय का रसायन मिल गया तो शरीर भले ही मैला कुचैला काला बना रहे, अंदर की आत्मा में उजलापन आने लगेगा। अंदर की आत्मा में उजलापन आने लगेगा। अंदर की आत्मा को उजला करो, और अंदर की आत्मा बिना रत्नत्रय के रसायन के कभी उज्जवल नहीं हो सकती। और जब तक आत्मा उज्जवल नहीं होती है, आत्मा के अंदर से राग द्वेष की किट्टिमा कालीमा निकलने वाली नहीं। किट्टिमा कालीमा निकलने वाली नहीं। अंतरंग की किट्टिमा कालीमा को निकालो का प्रयास करो। गुरुवर क्या कह रहे हैं? कर्म निर्जरा करने वाला साधक महान है, और कुछ ही समय में आत्मा को कंचन सा शुद्ध कर देता है। कर्म निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, कर्मों का झड़ना, कर्मों को नष्ट करना। निर्जरा कैसे होती है मालूम है? सुख सुविधाओं में रहने से नहीं होती, मन माफिक काम करने से नहीं होती। खाते पीते रहो, आराम से रहो और कर्म कट जाए, हम भगवान को मना लेंगे। मनाने का कोई काम नहीं। इस नदी में स्नान कर लेंगे, उस समुद्र में स्नान कर लेंगे, कर्म कट जाएंगे। नदी और तालाबों में स्नान करने से, समुद्रों में स्नान करने से कर्म कटते, तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं को अभी तक मोक्ष मिल जाता। ऐसा होता नहीं। ध्यान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। तप और ध्यान किए बगैर कर्म कटते नहीं हैं।
तपसा निर्जरा च। क्या डिसीजन? तपसा निर्जरा च सूत्र कहां पर आया है बताओ? इच्छा निरोधस तपः और तपसा निर्जरा च। हमने एक सूत्र बताया, दूसरा इनने बता दिया। इच्छा निरोधस तपः तपसा निर्जरा च। ये तपसा निर्जरा च जो सूत्र आया है, तत्वार सूत्र के कौन से अध्याय में आया? राजेंद्र जी बताएंगे। अध्याय 10 है ना? 10 अध्यायों में से संबर और निर्जरा की चर्चा जो जिस अध्याय में है ना, 9वें अध्याय में। देखो उत्तर आ गया ना? कौन से अध्याय में? 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में तपसा निर्जरा च आया है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा का वर्णन है। किन किन भावों से, किन किन कार्यों से कर्मों का संबर होता है। और संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। नरेंद्र याद रखना, 12 भावनाएं चल रही हैं। क्या? मिले मुक्ति रानी। मुक्ति की रानी मिलती है उसी को, किसको? निर्जरा करने वाले को। लेकिन कौन सी निर्जरा? संबर सहित निर्जरा होना। तो जिसका तप संबर के साथ हो रहा है उसी को मुक्ति रानी मिलती है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अपने आप में जैन दर्शन, जैन सिद्धांत का महान ग्रंथ है, श्रेष्ठतम ग्रंथ है। गागर में सागर है, सब कुछ समाया हुआ है। पढ़ने की जरूरत है और उसमें से ज्ञान के मोती निकालने की जरूरत है। पढ़ो। धर्म के ग्रंथों को कठिन मान करके दूर मत करो। ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, धर्म के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। ग्रंथ केवल इसलिए नहीं है कि हमने अर्घ चढ़ा दिया और जय जनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, नमोस्तु जनवानी माता की जय। नहीं, ऐसा करोगे तो तुम अपनी श्रद्धा रखते रहोगे, पर शास्त्र धीरे धीरे छीन होते जाएंगे। और यदि आप लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो शास्त्रों में दीमक लगने लगेगी। शास्त्रों में दीमक क्यों लगने लगी? शास्त्रों में दीमक क्यों लग रही है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग शास्त्रों में नहीं लग रहे। तुम्हारे दिमाग नहीं लग रहे, इसलिए दीमक लगने लगी। और शास्त्रों के पन्ने पलटते रहो, खोलते रहो, पढ़ते रहो, तो शास्त्रों में भी दीमक नहीं लगेगी और तुम्हारे दिमाग में भी दीमक नहीं लगेगी। शास्त्रों में भी दीमक नहीं लगेगी और तुम्हारे दिमाग में भी दीमक नहीं लगेगी। हाँ, पढ़ते रहो, समझते रहो। करने नहीं करने का विचार आप बाद में करो कि क्या करना क्या नहीं करना, कितना कर पाओगे कितना नहीं कर पाओगे, पर पढ़ करके समझना तो शुरू करो। जैन ग्रंथों में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ। वो कहने लगे मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरे की खदानें हैं। क्या क्या कहने लगे? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदानें हैं, खदानों में हीरे निकलते हैं, पन्ना निकलते हैं। अब बताओ, खदानों में जा रहे हैं हीरे पन्ना खोजने के लिए। हमारी जिनवानी के एक एक पन्ना में हीरे भरे हुए हैं। जिनवानी के एक एक पन्ने में हीरे भरे हुए हैं। कहाँ पन्ना में हीरे की खदान और हीरे मिलेंगे? अरे मिल भी गए तो क्या, जिनवानी को पलटना शुरू करो तो एक एक पन्ने में हीरे भरे हुए हैं। पढ़ो, पढ़ने का आनंद लो, समझो,
क्या क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में, ग्रंथों में। सभी ग्रंथों में लगभग एक सी बातें रहती हैं, सार एक ही है। कोई हिंदी में लिखता है, कोई संस्कृत में लिखता है, कोई प्राकृत में लिखता है, कोई गद्य में लिखता है, कोई पद्य में लिखता है, कोई दोहे बनाता है, कोई छंद बनाता है। सबके अपने अपने अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से तो वही 10 धर्म की बातें आएंगी, वही रत्नत्रय की बात आएगी, वही मोक्ष मार्ग की बात आएगी, वही श्रावकाचार की बात आएगी, वही मुनि धर्म की बात आएगी, वही दान पूजा की बात आएगी, स्वाध्याय संयम की बात आएगी। अंदर का तत्व तो सबका एक ही है। चौका लगाते आप लोग, नहीं लगाते? रोज घरों में भोजन बनता कि नहीं बनता? घरों में भोजन बनता है तो भोजन के आइटम भले तुम अलग अलग बना लो। हाँ, रक्षाबंधन आ गया तो ये बना लो, दिवाली आ गई तो ये बना लो, अब दोज आ गई है तो ये बना लो, तीज आ गई है तो ये बना लो, कुंवार का महीना आ गया है तो कूट कूट करके बना लो, कराए दिन, मीठे दिन आ गए, कराए दिन आ गए, कुछ भी कह करके आप बनाओ। आइटमों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, सकल सूरत उनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, स्वाद अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, लेकिन कच्चा माल तो, सामान तो सबका एक सही है। बेई 4-6 अनाज, बेई 4-6 प्रकार के मसाले, बेई घी तेल आदि आदि, और उन्हीं को इसमें ये मिला दो सो ये हो गया, उसमें ये मिला दो सो ये हो गया, ऐसे ऐसे करके लंबी बना दो सो अलग नाम हो गया, ऐसे ऐसे करके चौकोर बना दो तो अलग हो गया, खारा बना दो तो ये नाम है, मीठा बना दो तो ये नाम है। और है क्या? बोई आटे, बोई शक्कर, बोई घी, बोई तेल, बोई मसाले, बोई चना दाल चावल, खत्म। और है क्या? इसी को अलग अलग नामों से तुम भले संबोधित कर लो, पर खाद्य सामग्री तो वही है। ऐसे ही जिनवानी के ग्रंथों में ये समय सारे, प्रवचन सारे, पंचाशगे, तत्वाश्रुते, छह ढाले, रत्नकरंडक, श्रावकाचार्य, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, ये समाधि तंत्र, कुछ भी नाम ले दो, नाम अलग अलग हैं, पर सबके अंदर का तत्व तो वही जिनवानी का सार। 4 अनुयोगों की बात, 7 तत्व, 5 व्रत और श्रावकाचार, मुनि धर्म, तप त्याग, नियम संयम की बात आती है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि कर्म की निर्जरा करना है तो संबर के साथ करो, और संबर के साथ करोगे तो मुक्ति तुम्हारे लिए प्राप्त होगी। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।